आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dhara, your English trainer, motivational speaker and life coach. So I'm back with the next lesson of spoken English. जो हम 60 इंपॉर्टेंट लेसन्स कर रहे हैं उसमें हम नेक्स्ट लेसन पे आ गए हैं और आई होप कि जो पिछले लेसन्स हैं आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे. अब तक हमने सीखा था कि जब हम पूछते हैं भाई किसका, तो हम बोलते हैं whose. क्या बोलते हैं? whose car is this, यानी किसकी कार है ये. तो ये कार मेरी है, इट्स माइन. तो दो तरीके से बोल सकते हैं, इट्स माई कार, या फिर बोलूँगा ये मेरी है, सो इट्स माइन. इतना हमने सीख लिया था. तो आप पूछोगे सर कितने की है ये, तो जब पूछते हैं हम कितने की, तो हम बोलते हैं हाउ मच. दो तरीके से बोल सकते हो, आप बोलोगे हाउ मच फॉर, या फिर आप बोलोगे हाउ मच. इट मीन्स आप पूछना चाह रहे हो कितने की है. सो इट्स वेरी कॉस्टली. ये क्या है? बहुत ही कॉस्टली कार है, बहुत ही महंगी है, कॉस्टली. लेकिन जब हम बताते हैं कि ये उतनी कॉस्टली है जितनी की बुगाटी है, ये उतनी कॉस्टली है जितनी की रोल्स रॉयस है, तो हम लगाते हैं, बोलो क्या लगाते हैं? अक्सर आपने सेंटेंस बोले होंगे लाइफ में कि मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितना कि तू है, वो उतनी सुंदर है जितनी कि ये है. तो जब भी हम ऐसे बोलो ना, वो उतना, ये इतना, जितना कि ये उतना ही वो, राइट? ऐसे बोलते हैं तो हम बोलते हैं एज से. कैसे बोलेंगे? एज. जैसे मैंने कहा इतनी कॉस्टली है जितनी की बुगाटी है. दिस कार इज एज कॉस्टली एज बुगाटी इज. तो दोनों में इज आएगा. अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो दो सेंटेंस है. बुगाटी इज कॉस्टली, वो भी क्या है? कॉस्टली है. दैट इज ऑल्सो कॉस्टली. तो ये उतनी कॉस्टली है जितनी की ये, तो दोनों को मिक्स कर देंगे. सो दिस इज एज कॉस्टली एज रोल्स रॉयस इज. गेटिंग अ पॉइंट? तो आपको ऐसे करके बोलना है. तो अक्सर काफ़ी सेंटेंस उसमें ऐसे बोलते हैं, उतना ही बड़ा जितना कि ये, एज ओल्ड एज. उतना ही अच्छा जितना कि ये, एज नाइस एज. उतना ही स्मार्ट जितना कि ये, एज स्मार्ट एज. उतना ही लंबा जितना कि ये, एज टॉल एज. तो जब भी हम बोलेंगे उतना ही जितना कि ये, तो यहाँ पे एक एज का मतलब है उतना, और दूसरे का क्या है? जितना. उतना ही जितना कि ये. तो ये उतनी महंगी कार है जितनी की क्या है? रोल्स रॉयस है. दिस इज एज कॉस्टली एज रोल्स रॉयस. तो उतना ही बूढ़ा है जितना कि अमिताभ बच्चन. यू आर एज ओल्ड एज अमिताभ बच्चन. ये कोट उतना ही कंफर्टेबल है जितना कि, सो दिस कोट इज एज कंफर्टेबल एज. बेइज्जती कराते रहिए मेरी हमेशा. ये नहीं कह रहा था. बनियान है जितना मेरा कंफर्टेबल, उतना ही ये कोट भी कंफर्टेबल है. दिस कोट इज एज कंफर्टेबल एज माई वेस्ट. उतना ही है जितना कि ये है. पहले वाला हटा दो, बेइज्जती कराते रहते हो. ये इतने मूर्ख हैं जितने कि पप्पू. दे आर एज मेंटल एज पप्पू. मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितना कि ये है. मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितना कि आइंस्टीन. आई एम एज स्मार्ट एज आइंस्टीन. ये इतने ही मूर्ख हैं जितना कि पप्पू है. दे आर एज मेंटल एज पप्पू इज. मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितना कि आइंस्टीन है. आई एम एज स्मार्ट एज आइंस्टीन इज. तो आप इनको देखो दो तरीके से बोल सकते हो. या तो आप दूसरे वाले सेंटेंस में इज एम आर लगाओ या फिर मत लगाओ, राइट? स्पोकन इंग्लिश में एज इट इज़ हम ऐसे बोल देते हैं, इस वगैरह लगाते हैं क्योंकि दो सेंटेंस है. या फिर आप इसे हटा के भी बोल सकते हो. जैसे मैंने बोला कि वो उतना ही चालाक है जितना कि मैं हूँ, या मैं उतना ही चालाक हूँ जितना कि वो है. आई एम एज क्लेवर एज ही इज़. या मैं सिंपल भी कह सकता हूँ, आई एम एज क्लेवर एज ही, यानी उतना ही. आई एम एज स्ट्रोंगर एज यू. तो मैं यू आर बोलूँ चाहे ना बोलूँ, सो बोथ आर फाइन. तो मेरा कोट क्या है? उतना ही कंफर्टेबल है जितना कि मेरा बनियान है. दिस कोट इज एज कंफर्टेबल एज वेस्ट. या फिर मैं बोल सकता हूँ एज वेस्ट इज. तो मैं उतना ही बड़ा हूँ जितने कि तुम हो. आई एम एज ओल्ड एज यू आर. ये मेरी कार है ना, ये इतनी ही महंगी है जितनी की बुगाटी है. दिस कार इज एज कॉस्टली एज बुगाटी इज. या फिर बुगाटी. मैं उतना ही हैंडसम हूँ जितना कि अक्षय कुमार.
आई एम एज हैंडसम एज अक्षय कुमार, या फिर कहूँगा आई एम एज हैंडसम एज अक्षय कुमार इज। सेंटेंस साथ साथ बोल रहे हो ना? अगर बोल रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, हाँ सर हमने सभी सेंटेंस आपके साथ बोलकर प्रैक्टिस किए थे, राइट? इफ़ यू हैव प्रैक्टिस विद मी सो प्लीज़ राइट ऑन दी कमेंट सेक्शन. I will wait for your replies. I always do check your comments. So please keep supporting, keep loving, keep sharing our videos. और आगे चलते हैं. I am as powerful as Sunny. हटाओ इसे. हाँ अब ठीक है. I am as powerful as Sunny. इस हाथ का उतना ही वजन है जितना कि इसका है. This hand is as heavy as that hand. I'm as sexy as Sunny Leone. गलत सा हो गया ना, तो गड़बड़ होगी भाई. काट देना इस सीन को भाई, काट देना, कभी वीडियो में दिखा दो, ठीक है ना? मैं उतना ही सेक्सी हूँ जितना कि ऋतिक रोशन. I'm as sexy as ऋतिक रोशन. या फिर मैं बोल सकता हूँ I am as sexy as ऋतिक रोशन is. राडो उतनी ही एक्सपेंसिव है जितनी कि फॉसिल है. राडो इज एज एक्सपेंसिव एज फॉसिल इज. या फिर इसको हटा दो, ये उतना ही गंदा है जितना कि दीपक कलाल. ही इज एज डर्टी एज दीपक कलाल. ये उतनी ही अजीब है जितना कि ये है. शी इज एज ओड एज ही इज. मैं उतना ही चालाक हूँ जितना कि चाणक्य. आई एम as clever as Chanakya. You are as sweet as your sister. You are as sweet as your sister. You also. You are as sweet as Katrina Kaif. You're very beautiful. You are as beautiful as Sunny. वो मेरे जितना ही हैंडसम है. He is as handsome as I. आपने अक्सर सुना भी होगा कि हम बोलते हैं एज मी, ही इज़ स्ट्रोंगर देन मी, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज मी. लेकिन वो स्पोकन में ठीक है, वो भी आप बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली ग्रामर के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको आई आना चाहिए वहाँ पे, राइट? क्योंकि आई एम ही तो कभी मी एम सुना आपने? मी के साथ एम तो नहीं आता ना, आई के साथ ही एम आएगा. आई एम अ बॉय, मी एम अ बॉय नहीं हो सकता, राइट? तो इन द सेम वे ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम. सेंटेंस क्या है? ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम. तो हमने एम ही तो हटाया है ना, तो इसलिए आई बोला जाता है. ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई. लेकिन स्पोकन में हम बोल देते हैं ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज मी. बट आपको बोलना है ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम, और एम को हटाएंगे तो सिर्फ आई रह जाएगा. ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आई. वो उतना हैंडसम है जितना कि मैं हूँ. ही इज़ एज हैंडसम एज मी चल जाएगा स्पोकन में, लेकिन एग्जाम्स में नहीं चलेगा, राइट? तो मैं बोलूँगा कि वो मेरे जितना ही हैंडसम है. ही इज़ एज हैंडसम एज आई एम. पूरा सेंटेंस ये है, एम हटा दो. ही इज़ एज हैंडसम एज आई. ये फ़ोन है ना उतना ही स्मूथ है जितना कि ये वाला है. दिस फोन इज़ एज स्मूथ एज दैट फोन. देखो इसी को हम ना 3 तरीके से बोल सकते हैं, ध्यान से समझना. तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये फ़ोन है ना उस फ़ोन जितना ही क्या है, स्मूथ है. दिस फोन इज़ एज स्मूथ एज दैट फोन इज़. इसी को थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो इज़ हटा देंगे तो बोलेंगे दिस फोन इज़ एज स्मूथ एज दैट फोन. लेकिन हम जब बोलते हैं ना ये उतना ही स्मूथ है जितना कि वो वाला, तो उस वो वाले के लिए हम लगाते हैं दैट वन. क्या बोलेंगे? दैट वन. ताकि हमारा सेंटेंस में वर्ड का रिपीटेशन आता है तो सेंटेंस अजीब लगता है, राइट? ये उतना ही अच्छा फ़ोन है कि जितना कि वो अच्छा फ़ोन है, तो अजीब लग रहा है ना. तो इसलिए हमें उसे हटाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा दैट वन. वो वाला बोलते हैं ना, ये वाला वो वाला. ये वाला उतना ही अच्छा है जितना कि वो वाला, राइट? ये फ़ोन उतना ही अच्छा है कि जितना कि वो वाला. तो इस वो वाले के लिए हम बोलेंगे दैट वन. दिस फोन इज़ एज स्मूथ एज दैट वन. दिस टाई इज़ एज गुड एज दैट वन. दिस कोट इज़ एज गुड एज दैट वन. दिस कोट इज़ एज कंफर्टेबल एज. यार बेइज्जती करा के रख दी तुमने तो. काट देना सीन को, पता नहीं क्या आप किस जन्म का बदला ले रहे हैं. दिस कोट इज एज कंफर्टेबल एज दैट वन. तो ये वाला और वो वाला, राइट? ये वाली वो वाली, ये वाली वो वाली, अंदर वाली बाहर वाली, बोलते हैं ना घर वाली बाहर वाली.
काट देना यार। तो जब भी बोलते ना ये वाली वो वाली, तो क्या बोलेंगे, दिस वन एंड दैट वन। ये लड़की उतनी सुंदर है कि जितनी कि वो वाली। शादी में अक्सर करते हो ना आप, शादी में खाने थोड़ी ना जाते हो आप, साथ साथ खाते रहते हो, देखते रहते हो, वो वाली उतनी सुंदर है कि वो वाली। दिस गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज दैट वन। ये लड़का उस लड़के जितना लंबा है, जितना कि वो वाला है, राइट। ये उतना ही लंबा है कि जितना वो वाला है। दिस बॉय इज एज टॉल एज दैट वन। ये लड़का इस वाले लड़के जितना हैंडसम है। दिस बॉय इज एज हैंडसम एज दैट वन। दिस मैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज दैट वन। दिस मैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज दैट वन। ये इंसान उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि वो वाला। ये लड़का उतना ही हैंडसम है जितना कि ये वाला। बोलो साथ साथ, दिस बॉय इज एज हैंडसम एज दैट वन। ये उतनी सुंदर है कि जितनी वो वाली। दिस गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज दैट वन। और अगर हम मना करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट लगा देंगे, सिंपल है। मैंने कहा ये इतने वाला अच्छा नहीं है जितना कि ये वाला फ़ोन, राइट। दिस फोन इज नॉट एज स्मूथ एज दैट वन। ये कोट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं कि जितना ये वाला। दिस कोट इज नॉट एज कंफर्टेबल एज दैट वन। ये लड़का इतना हैंडसम नहीं है कि जितना ये वाला। दिस बॉय इज नॉट एज हैंडसम एज दैट वन। तो हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगा देना, नोट लगा देना। जितने सेंटेंस आपने अभी पॉजिटिव बनाए हैं उनको नेगेटिव बनाकर भी प्रैक्टिस करना। ये इतनी सुंदर नहीं है कि जितनी वो वाली। दिस गर्ल इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज दैट वन। तुम इतने स्मार्ट नहीं हो जितना कि मैं हूँ। यू आर नॉट एज स्मार्ट एज आई एम। शी इज़ नॉट एज ब्यूटिफुल एज सनी। मैं भाई इतना भाग्यशाली नहीं हूँ जितने कि तुम हो। आई एम नॉट एज लकी एज यू आर, या फिर सिर्फ यू भी कह सकते हैं। आई एम नॉट एज लकी एज यू। तुम उतने समझदार नहीं हो जितने कि वो हैं। यू आर नॉट एज सेंसिबल एज दे आर। तुम उतने लंबे नहीं हो कि जितना ये है। यू आर नॉट एज टॉल एज ही इज, या फिर ही। ये ड्रेस उतनी ही टाइट है कि जितनी ये वाली। दिस ड्रेस इज एज टाइट एज दैट वन। ये ड्रेस इतनी टाइट नहीं है कि जितनी ये वाली। दिस ड्रेस इज नॉट एज टाइट एज दैट वन, या फिर दैट वन इज। अक्सर आपने यहाँ पर सो भी देखा होगा। जैसे मैंने बोला एज स्मार्ट एज, तो सो स्मार्ट एज ऐसे भी होता है। तुम इतने स्मार्ट नहीं हो जितना कि मैं। यू आर नॉट सो स्मार्ट एज आई एम। जो ग्रामेटिकल होता है वो सो का डिमांड करता है, जो एग्जाम्स वगैरह में लगाया जाता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, कन्वर्सेशनल इंग्लिश में, जो हम स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें हमें एज का ही यूज़ करना है। लेकिन बुक्स में आपको आज भी कहीं पे सो मिल जाएगा। जैसे कि बोलेंगे तुम इतने स्मार्ट नहीं हो जितना कि मैं। यू आर नॉट सो स्मार्ट एज आई एम। तो सो स्मार्ट, लेकिन सो को हटा के आप एज लगा सकते हो। एज ज़्यादा बेटर रहेगा स्पोकन इंग्लिश के लिए। बोला आप कैसे भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं क्या जितनी तुम्हारी। माई इंग्लिश इज़ नॉट सो गुड एज योर इंग्लिश, या फिर मैं बोल सकता हूँ माई इंग्लिश इज़ नॉट एज गुड एज योर इंग्लिश। और मैं योर इंग्लिश की जगह ये भी तो लगा सकता हूँ आपकी। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आपकी। माई इंग्लिश इज़ नॉट एज गुड एज योवर्स। तो हम क्या बना देंगे योर का, योवर्स। आपने पिछले लेसन में सीखा भी था कि योर का बन जाता है योवर्स, हिज का बन जाता है हिज ही रहता है, हर का बन जाता है हर्स, माई का बन जाता है माइन। मैं कहूँगा कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं जितनी कि मेरी। योर इंग्लिश इज़ नॉट एज गुड एज माइन, या फिर मैं बोल सकता हूँ माई इंग्लिश। मैं इंग्लिश हटा दूंगा तो बोलूँगा माइन, ठीक है। तो इनके साथ भी आप प्रैक्टिस करना। इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि जितनी कि इसकी। हिज इंग्लिश इज़ नॉट एज गुड एज हिज। इस लड़की की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि जितनी इसकी। हर इंग्लिश इज़ नॉट एज गुड एज हर इंग्लिश, या फिर मैं बोल सकता हूँ हर इंग्लिश इज़ नॉट एज गुड एज हर्स। योर वाइफ इज़ नॉट एज ब्यूटिफुल एज माइन। योर वाइफ इज़ नॉट एज ब्यूटिफुल एज माइन। इसकी कार इसकी से अच्छी नहीं है। हर कार इज़ नॉट एज गुड एज हर कार। उसकी कार जितनी की अच्छी नहीं है। हर कार इज़ नॉट एज गुड एज हर्स, तो हर्स हो जाएगा। पप्पू का घर इतना ही बड़ा है जितना कि गप्पू का। पप्पूज हाउस
is as big as गप्पूज। इस फ़ोन का चार्जर इस फ़ोन के चार्जर जितना अच्छा नहीं है। दिस फोन्स चार्जर इज़ नॉट एज गुड एज दैट फोन्स। ये कार मेरी कार जितनी एक्सपेंसिव नहीं है। दिस कार इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज माइन। अक्सर हम कंपैरिजन भी करते हैं चीज़ों का कि ये अच्छी है, ये इससे अच्छी है, ये सबसे अच्छी है। तो हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं। जैसे मैंने बोला ओल्ड, ओल्ड मतलब बड़ा, उससे बड़ा अगर कंपैरिजन किया है तो बोलेंगे ओल्डर, और एक होगा ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा। ऐसी हमारी बहुत सारी डिग्रीज होती हैं। टोल, टोलर, टोलेस्ट, लंबा, उससे लंबा टोलर, सबसे लंबा टोलेस्ट। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो अंडरटेकर क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। तो क्या है? स्ट्रॉन्ग है वो। लेकिन उससे ज़्यादा ताकतवर कौन है? खली है। सो खली क्या हो गया? स्ट्रॉन्गर हो गया। और इन दोनों से ताकतवर कौन है? मैं हूँ। यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? मैं हूँ। सो आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा मैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ऐसे ही चीप, चीपर, चीपेस्ट। जरूरी नहीं है कि हर एक में ER लग के, EST लग के बने। कई वर्ड्स के आगे हम मोर भी लगाते हैं। जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल है ना, शी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये इससे ज़्यादा सुंदर है, तो ब्यूटीफुलर थोड़ी ना होगा। मोर ब्यूटीफुल, ये तो सबसे सुंदर है। मोस्ट ब्यूटीफुल, ये स्मार्ट है। स्मार्ट, ये इससे स्मार्ट है, स्मार्टर है ये। और सबसे स्मार्ट तो मैं हूँ ना, स्मार्टेस्ट। ऐसे ही वजन है किसी चीज़ में, हैवी है ये तो, हैवी, ये इससे ज़्यादा वजन है इसमें, हैवियर। और सबसे भारी जो होगा, हैवीएस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। इसी प्रकार कोई चीज़ अच्छी है तो गुड, उससे अच्छी है तो बेटर, सबसे अच्छी है तो बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। तो ऐसे ही आपको ये डिग्रीज अच्छे से याद करनी होगी। और जब हम कंपेरिज करेंगे तो हम बीच में देन का यूज़ करेंगे। अब देन 2 तरह के होते हैं, THAN, THEN। इस देन का मतलब होता है कंपेरिजन करना उससे, राइट? वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ही इज़ नॉट स्ट्रोंगर देन आई। आपने मी देखा होगा, स्पोकन में भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें आई लगाना चाहिए, राइट? ही इज स्ट्रोंगर देन आई, यानी आई एम, ठीक है? तो लेकिन स्पोकन में हम कन्वर्सेशनल इंग्लिश में बोल देते हैं ही इज स्ट्रोंगर देन मी। और जो दूसरा देन है THEN, इसका मतलब होता है तब या फिर। तब मैं उसके घर गया, देन आई वेंट हर होम। मैं उससे मिला, देन आई मेट हर, यानी फिर मैं उससे मिला। तो इस वाले का भी कोई काम नहीं है, हम यूज़ कर रहे हैं THAN, यानी किसी से जब हम कंपैरिजन करते हैं, वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ही इज़ नॉट स्ट्रोंगर देन आई। तो चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। सनी ज़्यादा सुंदर है कैटरीना से। सनी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन कैटरीना, यानी कैटरीना इज़, जितनी कैटरीना है उससे ज़्यादा। सनी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन कैटरीना इज़, या फिर इज़ ना लगाएं। सनी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन कैटरीना। भाई ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। ही इज़ स्ट्रोंगर देन आई एम, ये इससे ज़्यादा अच्छा है, ये इस वाले से ज़्यादा अच्छा ये वाला है। सो दिस इज़ बेटर देन दैट वन, ये इससे ज़्यादा लंबा है। ही इज़ टॉलर देन ही, ये इससे छोटी है। शी इज़ शॉर्टर देन शी, शी इज़ शॉर्टर देन शी, यानी शी इज़ शॉर्टर देन शी इज़। या फिर हम स्पोकन में ये भी बोल सकते हैं शी इज़ शॉर्टर देन हर। मैं केजरीवाल से भी ज़्यादा बिजी हूँ। आई एम बिजियर देन केजरीवाल इज़, आई एम बिजियर देन केजरीवाल। मैं मोदी से भी ज़्यादा पंक्चुअल हूँ। आई एम मोर पंक्चुअल देन मोदी। मेरी घड़ी आपकी से ज़्यादा अच्छी है। माई वॉच इज़ नाइसर देन योर्स, योर्स यानी आपकी। अब हम सेंटेंस को मिक्स करके बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला वो बीरबल से ज़्यादा समझदार है। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन बीरबल, यानी वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। बट आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट, तो मोस्ट एंड सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। मैंने कहा ही इज़ हैंडसम, ये इससे ज़्यादा हैंडसम है। ही इज़ मोर हैंडसम, ही इज़ मोर हैंडसम देन ही इज़, एंड आई एम द मोस्ट हैंडसम। ये लंबा है, ही इज़ टॉल, ये इससे लंबा है, ही इज़ टॉलर देन ही, लेकिन मैं सबसे लंबा हूँ, आई एम द टॉलेस्ट। तो जो कोई सबसे बताएंगे, जैसे मैंने बोला जैसे कि टाटा रतन सबसे अमीर आदमी है। टाटा रतन इज़ द रिचेस्ट, ये सबसे सुंदर है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, द हैवीएस्ट, द स्ट्रोंगेस्ट,
खली क्या है? सबसे ताकतवर है। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रोंगेस्ट। ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट, कभी सुना भी होगा ना, स्ट्रोंगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे स्ट्रोंग, तो हम स्ट्रोंगेस्ट लगाते हैं। तो ये क्या होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब क्या है? जो सबसे ज़्यादा हो, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है गुड यानी बेटर। दूसरे वाली होती है कंपैरेटिव डिग्री, यानी जैसे वो उससे बेहतर है, ही इज़ बेटर देन ही, वो उससे बेटर है, ठीक है ना। तो ऐसे हमें इनका यूज़ करना और प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करना कि भाई वो ब्यूटीफुल है, शी इज़ ब्यूटीफुल, वो उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर, या फिर शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन शी, या बोलोगे ये सबसे ज़्यादा सुंदर है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन ही, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। स्मार्ट है, ही इज़ स्मार्ट, ये इससे स्मार्ट है, ही इज़ स्मार्टर देन ही, लेकिन ये सबसे स्मार्ट है, ही इज़ द स्मार्टेस्ट। तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है। और आई होप कि जो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो गुरु दक्षिणा के रूप में, जैसे एकलव्य ने अंगूठा दिया था, बट मैं अंगूठा नहीं मांग रहा आपसे, मैं कह रहा हूँ इसी अंगूठे का यूज़ करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।